बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है इंतखाबी मुहिम जो करीब आती जा रही है हमें नजर आ रहा है। और गो के मुस्लिम लीग नून ने जो इंतखाबी मुहिम का आगाज था वो काफी डिले किया, काफी लेट किया। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर बात करें तो बिलावल भुट्टो में काफी उन्होंने कारकुनान का लहू गरमाए रखा और काफी जल्द से जुलूस भी किए, अपने मुखालिफिन को ललकारते रहे। बहरहाल सब जमातें हम देख रहे हैं कि हुकूमत बनाने के लिए आजाद उम्मीदवारों पर तकिया कर रही हैं। आजाद उम्मीदवारों से जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। बल्कि आज बिलावल भुट्टो ने कहा है कि आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर उम्मीद है कि वो अपना वजीर आजम लेकर आएंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बनाएंगे। और दूसरी तरफ PMLN पर उम्मीद है। आज नवाज शरीफ साहब ने भी बात की, उन्होंने कहा कि अगर नून लीग को मौका मिला तो वो काम करके जाएंगे और ऐसे काम करेंगे कि तारीख उनको याद रखेगी। फिर साथ में नवाज शरीफ साहब की जानिब से ये कहा गया कि हम इस सारे निजाम को बदलेंगे अगर गवर्नमेंट में आते। नून लीग के लिए आज अच्छी चीज ये है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून 45% के साथ वोटर की सबसे पसंदीदा जमात बन गई है। आज एक सर्वे इस हवाले से सामने आया है और कितना ग्राउंड रियलिटीज के ये सर्वे करीब है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वही गिले शिकवे हो रहे हैं। अली मोहम्मद खान ने वाज़ेह किया है कि तहरीक इंसाफ किसी सूरत इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेगी और भरपूर तरीके से जो है वो इलेक्शन कैंपेन में हम हिस्सा लेंगे। और शोएब शाहीन साहब उन्होंने आज कहा कि इलेक्शन कमीशन की निगरानी में फिर से उन्होंने कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार हैं। बहरहाल शिकवे शिकायतें एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की और दूसरी तरफ तमाम की तमाम जमातें अपना अपना मैनिफेस्टो, अपना अपना प्लान आवाम के सामने रख रहे हैं और वही दावे, वही वादे और आवाम को उम्मीदें दिलाई जा रही हैं कि हम जब इक्तिदार में आएंगे तो दूध की नहरें बहा देंगे, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी को खत्म करेंगे। नवाज शरीफ ने कहा कि हम तो इस पूरे के पूरे निज़ाम को बदलेंगे। लेकिन सवाल अगेन वही जो कि रोजाना ही हम इस पर बात करते हैं कि निज़ाम बदलने के लिए ज़ाहिर है हमने बहुत सारे लोगों को बहुत बार आजमा भी चुकी। इस बार क्या सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, क्या प्लान होगा इन सियासी जमातों के पास? IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए कितना आसान होगा आवाम को किसी हद तक रिलीफ देना कि आवाम हमेशा की तरह इन नारों, दावों, वादों में ही आकर वोट दे देगी। इस वक्त वाकई सही मानों में अपने हकीकी नुमाइंदों को मुंतखब करेगी और उन लोगों को ऐवान में बिठाएगी जो सही मानों में उनके मसाइल हल करें। क्योंकि पिछले कुछ अरसे के दौरान हमने देखा कि आवाम के अंदर बड़ा एक शऊर आया है, वोटर को शऊर आया है, हमारी यूथ जिस अंदाज में एक्टिव हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है वो हमारे लोगों को भी अब इदराक हो गया है कि हमने कैसे लोगों को मुंतखब करना और इख्तिदार में लेकर आना है। हर तरफ ज़ाहिर है यही उम्मीद, ओवरऑल जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं सिर्फ एक उम्मीद की एक हल्की सी किरण है कि शायद कोई जमात आए, शायद कोई लीडर ऐसा आए जो कि इस मुल्क के निज़ाम को बदले और सही मानों में इस पूरे के पूरे सिस्टम को ठीक करे। चाहे इदारों की इस्लाहात के हवाले से बात हो, चाहे मुआशी हवाले से प्लानिंग हो, चाहे माफियाज के खिलाफ क्रैकडाउन हो। और बड़ा ज़रूरी है इस वक्त तमाम के तमाम इस सिस्टम की तब्दीली। और अवाम तवक्कुआत लगाए बैठे हैं कि एक वक्त आएगा कि शायद हमारे भी हालात बदलें, वो लीडर आए जो कि हमारे बारे में भी सोचे, हमारे हुकूक की बात करे। जिस अंदाज में बात होती है कि एक जमहूरी मुल्क है और हर शख्स को आज़ाद है तनकीद करने में, हर शख्स आज़ाद है अपनी बात करने में और सही मानों में जो जमहूरियत है वो फले फूले और सही मानों में जो अवाम जिस जमात को मुंतखब करे वो गवर्नमेंट में और अवाम के मसाइल हल करे। ये ज़ाहिर अवाम की एक उम्मीद है और अभी भी ये बरकरार है। देखना यह है कि इलेक्शन वक्त पर होते हैं। 8 फरवरी ज़ाहिर अनाउंस की हुई है डेट। तमाम की तमाम जमातें इस वक्त हम देख रहे हैं कि भरपूर अंदाज में कैंपेन करती भी नजर आ रही हैं। क्या नताइज होंगे, क्या माहौल होंगे, इस हवाले से लम्हा ब लम्हा हमारी जो ट्रांसमिशंस हैं वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। बहरहाल अगेन वही बात कि हमने वोट देना है और उन लोगों को देना है जो हमें लगे कि सही मानों में ये हमारे मसाइल हल करे। बहरहाल सारी सूरत हाल पर आज जरा तफसील से बात करेंगे। और नाज़रीन इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से निगत वदूद साहिबा ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इसके साथ साथ डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा रहनुमा PMLN है, साबिक MNA भी हैं। बहुत शुक्रिया समीना मतलूब साहिबा के वक्त का भी। डॉक्टर साहब आगाज आपसे ही करते हैं। आज नून लीग के लिए बहरहाल अच्छी खबर यह है कि पंजाब में नून लीग 45% के साथ वोटर्स की पसंदीदा जमात बन गई है। ओवरऑल गो के आपने जो इंतखाबी मुहिम का आगाज है वो कुछ डिले रहा, बहरहाल अब वो सिलसिला हमें एक नजर आ रहा है। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं ओवरऑल आपकी और कैसी जा रही हैं आपकी इंतखाबी सरगर्मियां?
रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कोशिश और सर तो जो मेहनत है हम कर रहे हैं ताकि हमें ये खतर ख्वाह हमारी सोच के मुताबिक जो रिजल्ट है और मियाँ साहब की जो डिलीवरी है उसके मुताबिक, क्योंकि मियाँ साहब ने सर्विसेज दी हुई है पाकिस्तान को, एक बहुत पॉजिटिव सर्विसेज दी हुई है प्रोग्रेसिव स्टेट पे आगे की तरफ पाकिस्तान को बढ़ाया है। और अच्छी मनसूबासाजी की है और जो वादे किए हैं उनको उनसे पूरी इम्प्लीमेंटेशन की हुई है और हमने अब उसी मेहनत का वोट लेना है और आइंदा के लिए वादे और जो भी हम मजीद वादा करेंगे और उसको सिर्फ वादे करेंगे या उस अमली तौर पर भी कुछ करेंगे? अभी वादे करने देखिए नहीं करेंगे, देखिए आइंदा के लिए जो पहले से भी ज्यादा अच्छी मनसूबासाजी होगी और आपके सामने है और लोगों के सामने है, इसमें मुजायका ही नहीं है, हमें झूठ बोलना ही नहीं पड़ता, बल्कि हम फख्र से बताते हैं कि भाई हमारे लीडर ने जो कुछ डिलीवर किया पाकिस्तान को और अवाम के लिए क्या क्या सहूलतें दी, उनके दौर में अवाम किस तरीके से जिंदगी बसर करते थे, महंगाई का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था, हर चीज उनकी अप्रोच में थी और इजीली अपने अच्छी गुजर बसर भी करते थे और अब आने वाला टाइम फिर इंशाल्लाह वैसा ही दौर होगा। ठीक है, जहाँ पे सब छोड़ के गए थे। ठीक है, पॉइंट टेकन। चलें और लोग रेस्पॉन्स दे रहे हैं और लोग चाह रहे हैं कि हमें मियाँ साहब का वही पहले वाला दौर चाहिए। ठीक है, ये वैसे 16 माह की गवर्नमेंट भी आप ही की थी। ठीक है, अच्छा मैं आती हूँ वापिस आपके पास। निकत वदूद साहिबा, सब जमातें हुकूमत बनाने के लिए जाहिर है आज़ाद उम्मीदवारों पर तकिया कर रही हैं, जाहिर है जोड़ तोड़ भी आगे चलकर होगा। आज बिलावल साहब ने भी बात की, उन्होंने कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। तो इतना आसान होगा आज़ाद मुंतखब होकर आने वालों को तोड़ना आपके लिए? कोई जोड़ तोड़ हो रही है अभी से? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। आजाद उम्मीदवार जब आते हैं ना तो वो फिर किसी ना किसी पार्टी के साथ तो उन्होंने शामिल होना ही होता है जब गवर्नमेंट बन रही होती है, या वो अपोजिशन के साथ जाते हैं या फिर गवर्नमेंट के लोगों के साथ जो उनकी ज्यादा होती है। तो हमारी तो पूरी कोशिश है, क्योंकि हमारा जो अभी आप देख रहे हैं विजन क्या है और मैनिफेस्टो जो बिलावल साहब ने पेश किया है वो हर शोबे फिक्र के लोगों के लिए वो सूटेबल है। तो इसमें ना जितने भी लोग हैं, आजाद वाले भी अक्सर मैंने देखा है, उनसे बात करके देखिए तो वो लोग उनका वही सोच है। आजाद वो क्यों खड़े हो रहे हैं ज्यादातर जो पार्टी के साथ नहीं है, तो उनकी अपनी एक सोच है और ज्यादातर लोगों की जो सोच है जो आजाद वाले हैं वो पीपल्स पार्टी से उनके बहुत ज्यादा मिलती है और हमारा ख्याल है कि वो हमें आसानी के साथ हमें ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। चलें, फिर हुकूमत हम बनाएंगे। चलें देखते हैं कि गवर्नमेंट किसकी बनती है, क्योंकि तमाम के तमाम जमातें इस वक्त पुरुमीद है। मुस्लिम लीग नून अपनी जगह पर बड़ी पुरुमीद है कि भाई हमें तो किसी को साथ भी लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेंगे और हम बड़ी आसानी से गवर्नमेंट बना देंगे। पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी जगह पुरुमीद है कि इस बार बिलावल भुट्टो जो है वो वज़ीर आज़म के मनसब पर बैठेंगे, लेकिन ज़ाहिर है फैसला आवाम ने करना है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये जिस तरह से अभी आपने बात की कि ओवरऑल हमारी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही, नो डाउट अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करें जहां नवाज शरीफ साहब गवर्नमेंट छोड़कर गए थे उसके बाद जो सूरत हाल रही और अब तक जो रही, बट ये 16 माह की कारकर्दगी भी तो आवाम देखेंगे ना। 16 महीने में एक आम आदमी की जिंदगी जिस अंदाज में बदली, जिस अंदाज में महंगाई में इजाफा हुआ, ये कारकर्दगी का क्रेडिट भी तो आप को लेना चाहिए। और आप जाहिर है 16 महीने में आपने जो किया वो भी तो आवाम के सामने है। तो आप अगर ये कहेंगे कि 2017 में जब नवाज शरीफ छोड़कर जाए कि उसी कारकर्दगी उसी बयानिए के साथ आवाम में देंगे जाएंगे, तो ये 16 माह का हिसाब कौन देगा? देखिए जी, 16 माह का हिसाब तो हर बंदा समझता है कि वो पीटीआई की गवर्नमेंट का शासनाना था। अच्छा, ये कोई आदमी इतना बेवकूफ नहीं है कि मियां साहब जब 18 तक की अपना
जो माहौल छोड़ के गए थे, और उसके फौरन बाद जो तब्दीली आना शुरू हुई और महंगाई जो आसमान की बुलंदियों तक पहुंची है, वो एकदम से तो नहीं पहुंची। मियां तब तो नहीं छोड़ के गए थे उतनी। अब उनके जेलों में तो वो टाइम पीरियड है ना जो उन्होंने अच्छा और बेहतरीन गुजारा। बाकी रही बात जो पीटीआई ने किया, और तो ये अवाम मुतमईन हो जाएगी कि 16 महीने में गवर्नमेंट में आप थे, वजीर खजाना आपके थे। जो भी पाकिस्तान में डाउन फॉल हुआ, वो उस वजह से हुआ। और वो जो 11 माह हमने हुकूमत संभाली, उसमें भी अगर हम ना संभालते तो हो सकता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। वो अंत तक मेहनत करने के बाद, और आपको पता IMF के मंसूबा जो इन्होंने उनके साथ वादा करके जो थोड़ा ब्रेकडाउन किया, उसकी वजह से हमारे पे बहुत ज्यादा क्राइसिस आए और हमें मुश्किल फैसले करने पड़े, क्योंकि IMF हमारे साथ वादा करने को तैयार नहीं था। अनरिलायबिलिटी थी पीटीआई की वजह से, क्योंकि उन्होंने मुआहदे करके जो तोड़े, और वो हमारे लिए पैसे प्रॉब्लम तो बने, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम डिफॉल्ट होने से बच गए। ठीक है, अभी मुल्क एक जगह पे चलना शुरू हुआ। चले, मैं वापस आपकी तरफ आऊंगी। अच्छा निगत वदूद साहिबा, अभी आपने जिस अंदाज में बात की कि बिलावल साहब ने जो एक मंशूर दिया, जो मैनिफेस्टो दिया, वो बड़ा हकीकी मैनिफेस्टो है, और हम ये मैनिफेस्टो ये आवाम से किए गए दावे वादे पूरे करेंगे। बड़ा कम हमने देखा है कि इलेक्शन के दिनों में तो तमाम की तमाम सियासी जमातें बड़े बुलंदो बांग नावरे दावे करती हैं, लेकिन फिर इक़्तिदार में आने के बाद इम्प्लीमेंटेशन हमें उस तरह से नजर नहीं आती। अब जो मैनिफेस्टो आप लोग दे रहे हैं, 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को बिजली फ्री, ओवरऑल रोजगार के मौके, महंगाई के हवाले से भी आपने बात की, लेकिन इस IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए ये इतना आसान होगा आप लोगों के लिए आवाम को रिलीफ देना? क्योंकि IMF की इजाजत के बगैर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये आप कैसे मुमकिन बनाएंगी पेट्रोल की कीमतों को कम करना या आवाम को रिलीफ देना? क्योंकि जब तक हम IMF के शिकंजे में, तब तक को खुद से गवर्नमेंट तो कुछ नहीं दे सकती ना आवाम को रिलीफ। तो किस तरह इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे आप? देखिए, आपकी बात सही है कि IMF के शिकंजे में तो हम लोग पूरी तरह फंसे हुए हैं। ये बात तो बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन जब तक हम खुद हाथ पांव नहीं मारेंगे, जब तक हम खुद अपनी पांव पर खड़े नहीं होंगे, तो कैसे होगा? अब अगर बिजली के लिए उन्होंने कहा, तो उन्होंने यही कहा ना कि सोलर सिस्टम देंगे, तो सोलर सिस्टम तो हम दे सकते हैं ना। अच्छा, उसमें तो कोई वो IMF का वो नहीं है, 1.5 करोड़ से तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख के करीब लोग बनते हैं जो अगर 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को सोलर सिस्टम भी प्रोवाइड करना ये प्रैक्टिकल कैसे पॉसिबल? आप ये देखिए कि बिजली का अब जैसे ही थर्ड पार्टी का वो सरकोट हम लोगों का है, सिंध का आपने देखा उधर कितना ज्यादा हो गया है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी अपनी चीजों की जब डेवलपमेंट हो जाएगी, तो इंशाल्लाह क्यों नहीं होगा। जब हम खुद अपना काम करेंगे, अपने लिए खुद बिजली पैदा करेंगे, हमारे अपने डैम्स हो जाएंगे, तब जाके हम काम कर सकते हैं। जब हमें मिलेंगे तो हम करेंगे। ये तो आपने ये देखा है कि बिलावल साहब अपने जो इस पिछले दौर में एज ए फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने किस तरह पाकिस्तान की इमेज को बहुत बेहतर कर दिया, और बल्कि बेहतरीन कर दिया था। और उन्होंने आराम से नहीं बैठे, उन्होंने हर तरफ पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अच्छा ठीक है। अच्छा बिलावल भुट्टो बड़ा खुलकर तनकीद कर रहे हैं PMLN पर, नवाज शरीफ साहब कभी उनको डील का ताना देते हैं, कभी वो कहते हैं कि 16 महीने की पूरी कारकर्दगी की जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून रही है, इन्होंने इंतकामी कार्रवाइयां करनी है आके। लेकिन जवाब में वहां से यही कहा जाता है कि ये पार्टी पॉलिसी है कि उनके जवाब के ऊपर जो भी वो बयानियां लेकर आते हैं वो भी तनकीद करते हैं, जवाब नहीं देना। आज मरियम औरंगजेब ने कहा है कि तहजीब में जरा रहें, तहजीब में रहने का मशवरा दिया है बिलावल भुट्टो को। तो आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देखती हैं? PMLN आपकी ज़ाहिर इत्तेहादी गवर्नमेंट रही है 16 महीने, और पूरे की पूरा मलबा अगर आप मुस्लिम लीग नून पर डालते हैं और वो आगे से जवाब भी नहीं देते, बस यही कह रहे हैं कि आप तहजीब में रहते हुए गुफ्तगू करें।
देखिए, जब इनके साथ 16 महीने हमने हाथ बढ़ा के इनको हर तरफ से लबैक कहा और उनके साथ हेल्प आउट किया, खुद भी पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए, लेकिन जैसे ही ये बात खत्म हुई है, ये लोग खुद गलत बातें करते हैं। अब जैसे मरियम औरंगजेब साहिबा ने आज जिस तरह कहा है, तहजीब में उन्होंने कौन सी ऐसी बात की है जो तहजीब से उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ डील के नतीजे में आए हैं, ये इख्तिदार में आए भी तो ये इंतकाम लेंगे। लाहौर आए हैं या लाहौर उनका नहीं है, ये किस तरह वो कह सकते हैं कि लाहौर उनका नहीं है? लाहौर तो वो जगह थी जहाँ से भुट्टो साहब ने पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी थी। बिल्कुल, एक वक्त था कि एक स्ट्रॉन्ग होल्ड आपका। तो ये कि खुद तो इस तरह की बात करते हैं, अगर जवाब आगे से दे तो फिर कहते हैं जी तहजीब से बात करें। पहले उन्होंने ये कहा कि जवाब ना देना पार्टी पॉलिसी है। ये क्या मजबूरी है डॉक्टर साहिबा आपकी कि उधर से तनकीद के नश्तर बरस रहे होते हैं और इधर से आप कहते हैं हमारी पार्टी पॉलिसी है कि जवाब नहीं देना? नहीं तो जवाब तो ना हमने कोई तनकीद नहीं की इन पे, ना स्टार्ट लिया। देखिए जी, इकट्ठा टाइम गुजरा हुआ हो ना, और वही बेहतरीन होता है, और आइंदा के लिए भी इकट्ठे ही बैठना है। अच्छा, एक ही देखो जी, सियासत का कोई पता नहीं होता कि क्या रुख इख्तियार कर ले और किस पैराए पे कब और किस पैराए पे खड़ी हो, किसी को नहीं उस इसके पता होता। और ये सिचुएशन के मुताबिक हमें फैसले लेने पड़ जाते हैं, फिर इकट्ठे एक ही टेबल पे बैठना पड़ जाता है। कम से कम इंसान एक दूसरे से नजरें तो न चुराए। क्या जरूरत है तनकीद, बिना मकसद की तनकीद करने की और अपना वक्त जाया करने की? लोग तो पहले फेड अप है एक दूसरे के खिलाफ बातें सुन के। वो इमरान खान साहब ने पहले ही थोड़ा माहौल खराब कर दिया और कुछ हम शुरू हो जाए। मेरा तो नहीं ख्याल कि कभी मियां साहब ने किसी को ऐसे तनकीद का निशाना बनाया। अच्छा, और बिना मकसद ये कहना कि वो अब हम उन लोगों के जहनों को फिर मजीद बयानबाजी करके तो खराब करें। पॉइंट टेकन। उनका इत्मीनान हमें हासिल करना है। उनका जो पहले वो शेल्टर हुआ है उसको हमने ठीक है जोड़ना, मजबूत करना है। ठीक है, अच्छा, अपने खिलाफियात के दायरे में लेके आना है। हमें बहुत ज्यादा अपने आप को इकट्ठा करके अपने लोगों को इकट्ठा करना है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अभी यह ज़ाहिर डोर टू डोर कैंपेन भी हो रही है, लोगों से, आम आवाम से आपका सामना भी हो रहा है, मिलना जुलना भी हो रही है। क्या एक एक्सपेक्टेशन है आवाम की? आपने ज़ाहिर बात की कि 16 महीने की जो कारकर्दगी रही है उस पर हमने ज़ाहिर जो पीटीआई करके गई थी उसको हमने देखा और ये पीटीआई का सारा करना था। फिर आप लोग बात करते हैं कि हमने सियासत के ऊपर रियासत को तरजीह दी है, मुश्किल फैसले किए, सारे आवाम के लिए मुश्किल थे, लेकिन आप नहीं समझती कि आवाम को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होती। वो कहते हैं कि हमें जो हमारी बुनियादी नीड्स हैं, आटा, चीनी, चावल, दालें, ये कम दामों मिलें, पेट्रोल प्राइसेस कम हों, हमारी मुश्किलात जो हैं वो कम हों। आवाम को समझाना आसान है इतना कि भाई ये IMF की शराइत थी, ये हमें करना पड़ा, हमें रियासत को बचाना पड़ा, हमें सियासत कुर्बान करनी पड़ी, या पीटीआई का करना धरना था सारा। हालांकि आप लोग तो हुकूमत में आए थे आवाम को रिलीफ देने के लिए, तो वजह जो भी थी नहीं दे सके, आवाम को समझाना आसान है आपके लिए? अच्छा, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऑन द ग्राउंड जो हकीकत है ना वो उसके मुताबिक मैं आपको हकीकत जो है ना वो बताने लगी हूँ। अच्छा, मैं इस वक्त लोधरा में हूँ। लोधरा एक बहुत बैकवर्ड इलाका है। बिल्कुल। लेकिन आप यकीन करें हर बंदे को, हालांकि ये बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है लोग, लेकिन बच्चे आगे से अब पढ़ रहे हैं, उन्हें शऊर है, हर घर में टीवी है, लोग अब सोशल मीडिया देखते हैं और अपने माइंड में वो हर बात को क्लियर लेके बैठे हुए हैं कि हमारे मुल्क के ऊपर या हम पे जो उकताद पड़ी है उसकी वजूहात क्या थी और हमारे साथ क्या हुआ। वो खुद एग्जाम्पल देते हैं, जब एक घर में चोरी हो जाती है, चोर सारा कुछ उठा के ले जाते हैं, तो उस घर को इकट्ठा करने के लिए भी थोड़ा टाइम भी चाहिए होता है और फिर ऊपर पैसा भी चाहिए होता है। ठीक है। जो घर को मजीद हम दोबारा घरदारी की
देते हैं। ठीक है। तो उन्हें सब पता है, सब समझ है कि हालात क्या हुए, और वो ये कहते हैं कि हम तब्दीली का कीड़ा देख चुके हैं। ठीक है। अब हम कोई तब्दीली नहीं चाहते, हम वो अपने पहले वाली जो सहूलतें हैं वो चाहते हैं। हमें सिर्फ एक इजी टाइम चाहिए, हमारे जो खाने पीने की और हमारे इस्तेमाल की एशिया वो हमारी अप्रोच में हो, और हम आसानी से अपने बच्चों को भी पढ़ा ठीक है, सकें, ठीक है। बिल दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया, आपका पॉइंट आ गया निकत वदूद साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा निकत वदूद साहिबा, डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा रहनुमा PMLN प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।